आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कांच के ब्रिज में से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विक्षेपित हो जाता है क्योंकि इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ए, प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। बी दिया गया है कांच के ब्रिज में श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है और विभिन्न दिशाओं में कई रंगों के कई प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सी दिया गया है ब्रिज में कई पृष्ठों पर श्वेत प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। और डी दिया गया है ब्रिज में कई अंदर भिन्न भिन्न रंगों का व्यतिकरण करते हैं। तो इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश को ब्रिज में से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है। आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इस चित्र में हमें दिख रहा है एक ब्रिज में है ए बी सी। तो हमें पता है कि प्रकाश में एक गुण पाया जाता है जिसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का तात्पर्य जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग में विचलित होता है। वह माध्यम हो सकता है किसी प्रकार का विरल या सघन माध्यम। तो जैसे कि हमें पता है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है और जब विरल से सघन में जब जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि मान लीजिए श्वेत प्रकाश है, जैसे कि प्रश्न में बताया गया है कि जब ये श्वेत प्रकाश को ब्रिज में से गुजारते हैं तो यह मान लीजिए श्वेत प्रकाश और किसी प्रकार के विरल माध्यम में यानी कि हवा की स्थिति में है। तो जब इस श्वेत प्रकाश को विरल से सघन माध्यम में भेजा जाता है तो ब्रिज में जो होगा श्वेत प्रकाश के लिए एक सघन माध्यम का कार्य करेगा। तो जैसे ही ये श्वेत प्रकाश इस ब्रिज में आपतित होता है तो अपवर्तित होने के पश्चात इसे सीधा निकल जाना था, लेकिन प्रकाश में अपवर्तन के गुण होने के कारण ये अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो लाल रंग है हमें सर्वाधिक ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है और जो बैगनी रंग है वह नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं इनमें अलग अलग तरंगदैर्घ्य पाया जाता है। यानी कि हम अगर माने तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं वह सर्वाधिक होगा। इसी प्रकार क्रम से नीचे की ओर जाने पर अगर हम आखिरी रंग या कि बैगनी रंग की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में देखते हैं जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगा उसका वेग भी उस माध्यम में हमें ज़्यादा प्राप्त होगा और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा का मान कम होगा उसका वेग भी हमें उतना ही कम प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में हमें लाल रंग ऊपर की ओर प्राप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है और लंबा होता है, जिसके कारण यह जैसे ही ब्रिज में प्रवेश करता है लाल रंग तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका ब्रिज में वेग भी अधिक होता है और यह सघन माध्यम में तेजी से गति करते हुए ब्रिज में से बाहर की ओर निकल जाता है और अपने मार्ग से कम विचलित होता है। इस कारण हमें लाल रंग जो है ऊपर की ओर प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जैसे कि हमने जाना वह कम होता है और कम होने के कारण इनका वेग भी जो होगा बैगनी कलर का वह कम होगा। इस कारण ये अपने मार्ग में सर्वाधिक विचलित होता है और ब्रिज में के अंदर सबसे धीमी गति से गति करता है, धीमी वेग से गति करता है और सर्वाधिक मार्ग से विचलित होने के कारण ये हमें नीचे की ओर पाया जाता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश में एक वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है। वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये प्रश्न में अब देखते हैं कि कांच के ब्रिज में से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विक्षेपित हो जाता है क्योंकि इनके वैकल्पिक उत्तर पहले दिए गए। प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो हमने जैसे कि जाना तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, वेग भी अलग अलग होता है। तो यह ब्रिज में एक प्रकाश के लिए अलग अलग अपवर्तनांक का कार्य करता है, अर्थात हमारा विकल्प जो ए होगा वह सही होगा। दूसरा विकल्प दिया कांच के ब्रिज में श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है और विभिन्न दिशाओं में कई रंगों को प्रकाश को सर्जित करता है, अर्थात यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा। सी दिया गया ब्रिज में कई पृष्ठों पर श्वेत प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का तात्पर्य है कि जब किसी प्रकाश को सघन माध्यम में भेजा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह पूर्ण सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और डी दिए गए ब्रिज में कई अंदर विभिन्न रंगों में व्यतिकरण करते हैं, अर्थात यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा क्योंकि व्यतिकरण का तात्पर्य होता है समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 तरंगों को
जब अध्यारोपित किया जाता है यानी कि मिलाया जाता है तो उनके अध्यारोपण से हमें नई आयाम और नई आवृत्ति और नई तीव्रता वाली तरंग प्राप्त होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं, अर्थात हमारा विकल्प ए सही होगा, जिसमें बताया गया है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, जैसे कि क्षेत्र के माध्यम से हमने जाना। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।